राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की मूक बधिर युवती के साथ हुए दुष्कर्म के बाद भीलवाड़ा जिला अस्पताल में उपचाररत युवती से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा और सीपी जोशी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है। भाजपा से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पीड़ित युवती से मिलने के बाद पत्रकारों से कहा कि यह एक बेशर्म घटना है और मुख्यमंत्री कई बार ऐसा कहते हैं कि बलात्कार जो घटना हुई है वह फेक है। राजस्थान का मुखिया जब यह कहेगा कि बलात्कार की घटना फेक है तो यह कहकर वो अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह राजस्थान के नाम पर कलंक है जिसे हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि पार्टी आक्रामक होकर इस बात से लड़ेगी। चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सांसद सीपी जोशी ने भी पीड़ित युवती से भेंट कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में राजस्थान की छवि जो देश में थी उसे धूमिल होने का काम किया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में भी महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। लगता है कि पुलिस का इकबाल समाप्त हो चुका है। अब तो पीड़िता जब न्याय के लिए किसी पुलिस अफसर के पास जाती है तो वो भी उसके साथ हैवानियत करता है। बच्चियों के साथ विद्यालय एवं अस्पताल में बलात्कार हो रहे हैं। इस मूक बधिर के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की पुलिस एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने में लगी हुई है। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि अलवर की तरह ही चित्तौड़गढ़ की इस दुष्कर्म पीड़िता को राज्य सरकार 10 लाख रुपए की सहायता के साथ ही सरकारी नौकरी भी दे। अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अभी तक केवल भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ पुलिस एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने में लगे हुए हैं। हमारी मांग है कि सरकारी पैकेज के साथ साथ शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो। दुष्कर्म पीड़ित युवती से 2 सांसदों के मिलने के साथ साथ भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में भाजपा महिला मोर्चे की पदाधिकारियों के प्रदर्शन के साथ ही अब इस मामले में राजनीति तेज होती जा रही है और पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड़ने में खाली हाथ ही नजर आ रही है। बेशर्म घटना है और मुख्यमंत्री जी कई बार ऐसा कहते हैं कि जो बलात्कार की जितनी घटनाएं हो रही वो फेक है। राजस्थान का मुखिया जब ये कहेगा कि बलात्कार की घटनाएं फेक है तो अपराधियों के मनोबल बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो राजस्थान के नाम पे कलंक है। इसे हमारी पार्टी बर्दाश्त करने वाली है। मैं धन वाली नहीं है। माननीय विधायक भी आ गए हमारे, अचानक मेरा प्रोग्राम बना। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे चेयरमैन साहब का, विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मूक बधिर बच्ची की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आगे भी मिलकर लड़ेंगे। ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन मैं यहाँ निकल रहा था तो मैंने सोचा इतना बड़ा कांड हुआ है, इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है, वो भी मूक बधिर युवती के साथ, तो मैं मिल चलूँ। और मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को जानकारी में उनके में आ गया और कोई न कोई ऐसी रणनीति बनाएंगे कि अपराधी बच के नहीं निकल सकते। पार्टी आक्रामक होकर इस मामले को सड़कों पर उठाएगी। देखिए, पिछले 3 सालों में राजस्थान की जो छवि देश में थी उसको धूमिल होने का काम मुझे लगता है पिछले 3 वर्षों में हो रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में पूरे देश भर में 1 नंबर पर नाबालिग और महिलाओं के पर अत्याचार दुराचार को लेकर राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया है। लगता है पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया। कोई पीड़िता किसी पुलिस अफसर के पास जाती है न्याय के लिए तो वो पुलिस अफसर उसके साथ हैवानियत करता है। बच्चियों के साथ स्कूल में बलात्कार होता है, हॉस्पिटल में बलात्कार होता है। और अभी मूक बधिर बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना, और दुर्भाग्य कि चित्तौड़ और भीलवाड़ा की पुलिस एक दूसरे के ऊपर कि यहाँ का केस है कि यहाँ का केस है। हम सरकार से मांग करते हैं, हमारे पार्टी के जिला प्रमुख जी सुरेश धाकड़ जी, पूर्व जिला प्रमुख भैरव सिंह जी चौहान साहब, हमारे यहाँ के सभापति जी, प्रधान साहब, पूरा प्रतिनिधिमंडल आज परिवार के लोगों से मिला है। और सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि सरकार इसको 10 लाख का मिनिमम कंपनसेशन दे और इस बच्ची को सरकारी नौकरी दे। जिस तर्ज पर अलवर में दिया गया पैकेज, आखिर इस बच्ची को अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन कोई सार संभाल नहीं, कोई एक्शन नहीं। सिर्फ और सिर्फ FIR इस जिले में होगी कि वहाँ घटना यहाँ की है कि वहाँ की है। हमारी सरकार से शीघ्र यही मांगे कि इस बच्ची को सरकारी नौकरी और कम से कम 10 लाख का मुआवजा मिले
और दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई हो। देखिए ये केस राजस्थान का है ना, राजस्थान पुलिस का है, कोई राजस्थान से बाहर का नहीं है। तो राजस्थान पुलिस कम से कम ये डिसाइड नहीं कर सकती ये किस जिले का, और कहीं का भी होगा। आप एफआईआर तो आप दर्ज करके उस जिले को इंक्वायरी ट्रांसफर कर दो, लेकिन केस दर्ज करने में कि भीलवाड़ा का होगा, यहाँ होगा, घटना यहाँ की है, वहाँ की है, सिर्फ इस जांच को फुटबॉल बना के रखा हुआ है, जबकि अभी तक दोषियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना, जघन्य अपना मूक बधिर के ऊपर इस प्रकार का दुराचार होना, ये अपना आप में बहुत गंभीर है।